हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूँ डाइटिशियन शुभा पांडे और हमारे आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही पॉपुलर डिबेट को एंड करने वाले हैं कि क्या बेटर है वेट लॉस के लिए, राइस या फिर रोटी, चावल या फिर रोटी में से क्या बेटर है आपके वेट लॉस के लिए। ये बहुत ही लंबे समय से डिबेट चलती आ रही है और आपने अक्सर लोगों को आपको ज्ञान देते हुए सुना होगा कि बेटा आप चावल खाना छोड़ दो, रात में खाना स्किप कर दो, रोटी खाना शुरू कर दो। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड और इन सारी बातों का तोड़ हम आज ही निकालेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि गूगल बाबा ने क्या आंसर दिया है। अगर आप गूगल करते हैं कि व्हाट इज बेटर फॉर वेट लॉस, राइस और रोटी, तो ऑब्वियसली आपको एआई मोड पे एक आंसर मिलता है कि रोटी इज बेटर फॉर वेट लॉस। उसके पीछे उन्होंने रीजन दिया हुआ है, लेकिन हम आपको सिर्फ गूगल का आंसर नहीं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। तो गूगल हमें कहता है कि रोटी इज बेटर फॉर वेट लॉस, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग भी कहते हैं। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये दिया जाता है कि रोटी जो है उसमें बहुत ही सारा फाइबर होता है। फाइबर किसी भी चीज में होगा तो वो आपको फुलनेस की एक फीलिंग देता है, यानी आपका पेट भरा भरा सा लगेगा। जैसे कि सब्जियां अगर आप ज्यादा खाएंगे, सैलेड्स, इसीलिए आपको हमेशा डाइटिशियन जैसे हम सब आपको एडवाइस करते हैं कि आप जब भी अपना डिनर करें या लंच करें उसके पहले आप एक प्लेट सैलेड खाएं, एक बोल सैलेड खाएं, जिससे क्या है आपका पेट ऑलरेडी काफी भर जाए तो आप तो कम क्वांटिटी में जो है डिनर करेंगे। रोटी को लेके कहा जाता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है क्योंकि उसमें हाई फाइबर होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी क्या होता है कि आपका जो बॉडी में किसी भी खाना, जो भी खाना आप खाते हैं, उसका आपकी बॉडी में शुगर लेवल स्पाइक करने का जो परसेंटेज होता है उसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो रोटी का ये कम होता है क्योंकि उसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है, तो जल्दी आपकी बॉडी में वो शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा, प्लस वो पचने में भी थोड़ी हार्ड होती है तो उससे वक्त लगता है पचने में। वैसे देखा जाए तो रोटी और राइस दोनों की कैलोरीज लगभग सिमिलर ही होती हैं। एक रोटी में होती है लगभग 100 से 70 कैलोरी, और वो भी अगर आपने घी वगैरह लगा दिया तो वो और बढ़ जाती है। वहीं अगर आप एक कप राइस की बात करें तो वो कम से कम 150 to 160 ग्राम होता है, जो कि आपको लगभग देगा 200 से 210 कैलोरी। अगेन मैं बता रही हूँ कि वो लगभग इनकी कैलोरीज भी सेम होती है, बट वो पोर्शन और आप कितना खा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट इन दोनों की कैलोरीज सेम ही होती है। अब अगर हम राइस की बात करें तो राइस जो होता है कंपेरेटिवली उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक तो हाई होता है, दूसरा ये होता है कि उसके अंदर फाइबर नहीं होता है, लेकिन राइस जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो अगर आप डिनर वगैरह कर रहे हैं और डिनर में अगर आप राइस खा रहे हैं तो ये ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अक्सर हमारा डिनर जो है कभी कभी काम वगैरह में लेट होता है। अगर हमने लेट रोटी खाई तो वो हमें ब्लोटिंग और गैस जैसा इशू दे सकती है, क्योंकि ये मैंने पर्सनली भी अपने ऊपर ट्राई करके देखा है। राइस ये जो है वो यहाँ पर विलन बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि राइस में कैलोरी ज्यादा होती है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि हम बहुत सारा राइस ले लेते हैं, हमें अपनी प्लेटिंग करने नहीं आती है फूड की। पोर्शन कंट्रोल ही की होता है। अगर आप अपनी फूड की प्लेटिंग या पोर्शन कंट्रोल ढंग से कर लें तो आपको कभी भी वेट गेन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं और उसमें पूरा आधे से ज्यादा प्लेट हम राइस से भर देते हैं। इतनी सी सब्जी लेंगे, इतनी सी दाल लेंगे और उसमें अपना खाना हम खाएंगे, फिर हम और राइस भी लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर रोटी का भी आप ऐसे ही करोगे, रोटी आपने 5-6 रोटियां खा ली और फिर बड़ी बड़ी, और फिर आप बोल रहे हो कि वेट लॉस नहीं हो रहा, देन इट इज अनदर प्रॉब्लम विद यू। तो वहां पे आपको क्या करना है, पहले आपको सैलेड खाना है, जो कि हम सजेस्ट करते हैं अपने सारे ही पेशेंट्स को कि आप पहले सैलेड खा लीजिए ताकि आपका पेट थोड़ा फुल हो जाए। उसके बाद में आपको सब्जी जो भी बन रही है आपके घर में, एनी सब्जी जो भी आप खा रहे हैं, वो उसका क्वांटिटी जो है वो ज्यादा मात्रा में आपको लेना है। दाल का क्वांटिटी ज्यादा मात्रा में लीजिए और कोई भी प्रोटीन रिच चीज अपनी डाइट में ऐड कीजिए। ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ। जैसे कि अगर वेजिटेरियन है तो पनीर, सोयाबीन, इस तरह की चीजें ऐड कर सकते हैं, राजमा, चना, और बहुत सारे स्प्राउट्स हो गए। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन, फिश, एग्स, ये सारी चीजें तो है ही है। तो इन्हें ऐड कीजिए और राइस का क्वांटिटी आपको इतना लेना है, 1 कटोरी के समान आपको राइस लेना है। और अगर रोटी खा रहे हैं तो 1 से 2 रोटी मीडियम या छोटी साइज की आपको खानी है, तब जाके आपका वेट लॉस होगा। राइस और रोटी को लेके एक और पॉइंट ये है कि रोटी जो होती है वीट की बनी होती है, गेहूं की, और गेहूं के अंदर एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसे हम ग्लूटन कहते हैं। ग्लूटेन की आजकल लोगों में बहुत ज्यादा एलर्जी हम देखते आ रहे हैं, या ग्लूटेन की रेजिस्टिविटी हो गई है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोटीन है जो इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करता है, उसको डाइजेस्ट करना हार्ड होता है। और ये एक जेनेटिक म्यूटेशन भी आई है लोगों में कि वो उसको पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नए तरह का जो वीट है मार्केट में, जो गेहूं है, वो बहुत ही ज्यादा अडल्ट्रेटेड है, मिलावट से भरा हुआ है। तो ये जो ग्लूटेन है इसको पचाना बहुत हार्ड हो जाता है कुछ लोगों के लिए, इसीलिए उनको फिर
अगर वो गेहूं का कुछ खा लें तो रैशेज हो जाते हैं, स्किन का इशू आता है, ब्लोटिंग हो जाता है, गैस हो जाता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए हम अगर कोई किसी के साथ ग्लूटेन की समस्या है या उनको फ्रीक्वेंटली ब्लोटिंग की, गैस की समस्या रहती है, तो वो रोटी छोड़ के राइस पे स्विच कर सकते हैं और वो राइस खाकर अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अगर हम स्टेपल फूड की बात करें तो बहुत सारे लोगों का स्टेपल फूड राइस ही होता है। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे या आप बिहार साइड जाएंगे, इवन नॉर्थ इंडिया में कश्मीरीज जो होते हैं, ये लोग राइस ही खाना प्रेफर करते हैं अपने खाने में और रोटी नहीं खा पाते हैं। तो अगर आप बचपन से जो भी स्टेपल फूड खाते आए हैं, अचानक से आप उसको शिफ्ट करेंगे तब भी आपको डाइजेशन और गैस के इश्यूज आ सकते हैं। तो इसीलिए आप राइस को अपनी डाइट में इंक्लूड रखिए। अगर आपका वो स्टेपल फूड रहा है बचपन से तो बस उसका पोर्शन कंट्रोल कर लीजिए। मेरे इस पूरे वीडियो बनाने का कंक्लूजन सिर्फ यही है कि राइस हो या रोटी हो, दोनों के मामले में हमें पोर्शन कंट्रोल करना है। दोनों ही यहाँ पर विलन नहीं है, आप दोनों को खाकर अपना वेट लॉस अच्छी तरह कर सकते हैं। इवन डायबिटिक पेशेंट्स भी राइस खा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वो व्हाइट राइस बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। जस्ट उनको अपनी डाइट में अगर वो राइस खा रहे हैं तो उसके साथ फाइबर का क्वांटिटी ज्यादा रखना है, जिससे उनका शुगर लेवल ज्यादा स्पाइक ना हो। अब फाइबर क्या होता है? फाइबर यानी सब्जियां होती है या कोई भी प्रोटीन रिच चीज, इन सबको मिक्स करके अगर आप खाएंगे तो वो एक कंपाउंड मील बनाएगा और इससे आपका शुगर लेवल जल्दी स्पाइक नहीं होगा। आई होप आपको मेरे वीडियो से कुछ समझ में आया हो। और आपको अगर वेट लॉस करना है तो आप राइस भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, बस पोर्शन कंट्रोल करना है। मेरे और भी वीडियोस को जाकर चेकआउट कीजिए, उसमें मैंने ये बताया है हाउ टू फॉलो अ बेसिक डाइट प्लान। उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इजी टिप्स और ट्रिक्स बताए गए हैं, ब्रेकफास्ट आइडियाज भी बताए हैं। मैं उन सारे वीडियोस को अपने डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कमेंट में मुझे बताइए कि किस और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं, @thehealthylife मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, @thehealthylife मेरा फेसबुक पेज भी है। और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं यहाँ पर दे रही हूँ, 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए कभी भी मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, राइस या फिर रोटी। बाय बाय, टेक केयर।